This lecture is about pressure. So we will discuss about the pressure. Okay, तो हमारा जो प्रेशर है, देखिए, there are two types of forces on a surface. If this is the surface, तो यहाँ पे क्या है? There are two type forces which can act on this surface. One is tangential to the surface, one is normal to the surface. Okay. सो एक फोर्स है वो टेंजेंशियली एक्ट कर सकता है सरफेस के या फिर नॉर्मल. जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है इट इंट्रोड्यूसेस द शियर स्ट्रेस. टेंजेंशियल फोर्स इस सरफेस जिसमें मान लीजिए एरिया क्या है ए है, वो इस पे क्या इंड्यूस करेगा? शियर स्ट्रेस. एंड नॉर्मल फोर्स व्हाट विल इट इंट्रोड्यूस ऑन द सरफेस? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है अब? आवाज नहीं आ रही सर. ठीक, आवाज नहीं आ रही है. अब तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं कह रहा हूँ अब आ रही है आवाज. हाँ जी, चलिए ठीक है. अपना इंटरनेट ये तुम वोडाफोन के कनेक्शन तो यूज नहीं करते हो? ओके, देखिए मैं कह रहा था कि फ्लूइड सरफेस पे या फ्लूइड एलिमेंट सरफेस पे टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस कैन एक्ट. वन इज नॉर्मल and one is tangential. Tangential force induces the shear stress on the surface, whereas normal force will induce pressure. In case of solids, this pressure is known as normal stress. तो solids के केस में हम इसे normal stress बोलते हैं. In the case of fluids, we take it as a pressure. Okay, कोई मतलब इसका डिस्टिंक्शन की कोई ऐसे कोई वजह नहीं. कई बुक्स में आपको डिस्टिंक्शन भी आपको देने की कोशिश की गई है, बट फैक्ट इज दैट वी टेक this normal force per unit area as pressure in case of fluid mechanics and normal stress in case of solid mechanics. ठीक है, so pressure is nothing, it is the normal force exerted by fluid per unit area. obvious सी बात है कि this fluid element, अगर ये मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट है, ये फ्लूइड भी क्या होगा? ऊपर भी किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा, साइड में भी किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा, राइट साइड में भी किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा. सो ऑल दीज फ्लूइड एलिमेंट्स एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन ईच अदर. तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे पे क्या करते हैं? दे एक्सर्ट दी नॉर्मल फोर्स. सो दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इज नोन एज प्रेशर. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ओके, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर is taken equivalent to 1 Pascal. It is taken equivalent to 1 Pascal. ठीक है, तो Pascal is very popular unit in the case of fluid mechanics, but when we talk about solid mechanics, their normal stress is defined as Newton per square meter, Newton per square mm. ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है. तो और यूनिट्स हमारी है जो काफी कॉमनली यूज होती है. आपने बार में भी प्रेशर को डिस्कस किया होगा कि प्रेशर कितने बार पे है. ठीक है, 1 बार प्रेशर होता है हमारा, 1 बार प्रेशर किसके इक्वल होता है? हमारा 1 लाख पास्कल के इक्वल होता है. ओके, एंड यू कैन सिंपली से 1 बार प्रेशर हमारा कितना होगा? 0.1 मेगा पास्कल या 100 किलो पास्कल. होता है क्या कि पास्कल जो हमारी यूनिट है, इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, और जो हमारे प्रेशर एनकाउंटर्स होते हैं फ्लूइड फ्लोज में, दे आर सो हाई इन मैग्नीट्यूड. तो हम पास्कल तो कभी मतलब अकेले अलोन यूज ही नहीं करते हैं. हम या तो किलो पास्कल यूज करते हैं, या मेगा पास्कल यूज करते हैं, या बार में यूज करते हैं. यह हमारी सेकंड यूनिट है एटमॉस्फेयर. हम कई बार कहते हैं कितना प्रेशर है? 2 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर या 100 एटमॉस्फेयर. मींस
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा इक्वल होता है 100.325 किलो पास्कल, 101.325 किलो पास्कल. Okay, or you can simply say 1 atmospheric pressure is equivalent to 1.01 bar. So 1 atmospheric pressure is almost equivalent to 1 bar. Third unit which is very commonly used is किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर. किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर. तो कई बार हम कहते हैं ना कि मान लीजिए टायर में आपको है, टायर्स में होती है जो आपकी यूनिट होती है वो पीएसआई होती है, ठीक है, लेकिन किलोग्राम जी ये वाला नहीं, ये कोमा है, दिस इज कोमा. ओ या हाँ जी, अरे इनको सेग्रीगेट करने के लिए किया है, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. कई बार न्यूमरल्स को हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं. 3 के न्यूमरल्स को हम सेग्रीगेट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं, आप चाहे इकट्ठे लिख सकते हो. कई ऑथर ऐसे प्रेफर करते हैं कि ये फर्स्ट 3 यूनिट्स और लेटर्स होंगे, इनको इकट्ठा लिखेंगे, फिर फर्स्ट 2 लेटर्स को लिखेंगे, उसके बाद ऐसे करते हैं. नहीं, आप कह रहे हो कोमा क्या होता है, मैं उसका बता रहा था. ये तो इसको शॉर्ट करने के लिए ना, अगर मान लीजिए अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो किलो पास्कल की, मैंने कहा था कि पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको स्मॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, किलो पास्कल में लिख देते हैं, मेगा पास्कल में लिख देते हैं. अगर मेगा पास्कल लिखते तो क्या होता है, ये 0.101 मेगा पास्कल है ना. अगर आप देखिए, अगर आपको इसको करना हो कैसे करोगे, 1,01,325 पास्कल. अगर ये चीज बार बार आपको मतलब रिपीट करनी हो तो आपके लिए काफी टीडियस हो जाएगी, काफी बोरिंग हो जाएगी, ठीक है. या सिंपली बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट 101 किलो पास्कल, वो बोलना ज्यादा आसान है, ज्यादा कंफर्टेबल है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को किलो पास्कल या मेगा पास्कल में करते हैं, ठीक है. पास्कल की बहुत ही स्मॉल यूनिट है, इसीलिए किलो पास्कल मेगा पास्कल आर मोर यूज्ड देन दी सिंपली पास्कल. ओके, या बार में यूज करते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड्स लाख में, मिलियंस, बिलियंस ऐसे जाता है ना, पास्कल में नहीं जाता कि 10 पास्कल प्रेशर है, 1 पास्कल है, ऐसे प्रेशर नहीं होता, ठीक है. थर्ड हमारा आता है कि हाउ मच किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब हाउ मच किलोग्राम वेट यू आर पुटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, ठीक है. तो ये यूनिट भी हमारी काफी यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर. और यू कैन सिंपली से 9.807 इंटू 10⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. और इसको और देखें, बार की टर्म में देखें तो प्रेशर हमारा 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 1 बार. देखोगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट क्या है, राउंड ऑफ करोगे 1 बार. उसी तरह से 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है, अप्रोक्सीमेट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दीज आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो यूज होती हैं. ऐसा नहीं सिर्फ पास्कल यूज होती है, बार में भी हम बहुत डील करते हैं, किलोग्राम फोर्स में भी डील करते हैं, एटमॉस्फेयर में डील करते हैं. तो आप लोगों को एक कन्वर्जन आना चाहिए फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ठीक है. अगर आप कन्वर्जन नहीं आएगा, मान लीजिए प्रेशर बार में लेके चल रहे हैं, ठीक है, और कोई यूनिट्स आप न्यूटन या मीटर में लेके चल रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका, वो आपकी जो भी एनालिसिस है रॉन्ग होगी. अगर 1 बार में प्रेशर गिवन है तो आपको इसको पास्कल में कन्वर्ट करना होगा. पास्कल हमें पता है न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है. उसी तरह अगर फोर्स प्रेशर आपका किलोग्राम फोर्स में गिवन है तब भी आपको उसको न्यूटन
पर स्क्वायर मीटर या न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यूनिट सभी को पता होनी चाहिए। और इंग्लिश यूनिट की बात करें जो सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज पीएसआई। पीएसआई होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। पीएसआई हमारा क्या होता है? पाउंड फोर्स, ये सभी को दिख रहा होगा ना लिखा हुआ, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। जब भी आप टायर में एयर फिल करवाने के लिए जाते हैं तो जो पूछते कि लिखा होता है ना 36 होनी चाहिए इसमें या फिर इतनी गैस डलेगी, वो क्या होता है 36? दैट इज पीएसआई। मतलब हाउ मच पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच यू नीड द प्रेशर। तो पीएसआई टर्म भी काफी यूज होती है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 15 psi। यहां आप देखोगे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है? 15 psi, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप देखोगे 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है? 14.2 psi, ठीक है। तो ये इस चीज का अप्रोक्सीमेट आप 14 to 15 ले लोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो। और ये आपको एक ध्यान रखना है, पीएसआई लिख सकते हो इसको, अगर इसको यूनिट्स में लिखना है पीएसआई को कैसे लिखोगे? एलबीएफ पर स्क्वायर इंच, या सिंपली एलबीएफ मतलब पाउंड फोर्स, या सिंपली पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो पीएसआई। उसी तरह किलोग्राम फोर्स को केजीएफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप क्या लिख सकते हो? केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही यूनिट्स क्या हैं? एक्सेप्टेबल है। दोनों ही यूनिट्स क्या हैं आपकी? एक्सेप्टेबल है। ओके, तो यहां तक हमारा क्या था? व्हाट इज प्रेशर? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर? मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिट्स नहीं पता होती, उनका कन्वर्जन नहीं होता फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट, तो बाद में दिक्कत आती है। क्योंकि जब बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम इतना ज्यादा मतलब इस पे कंसर्न नहीं होते प्रेशर को लेके। वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर प्रेशर इस यूनिट में गिवन है तो उसको ऐसे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को 1 यूनिट टू सेकंड यूनिट में प्रेशर कन्वर्जन पता होना चाहिए। कोई आपको ये बताएगा नहीं, ना ही प्रॉब्लम में ये गिवन होगा, आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट यूनिट है जो हमारी प्रेशर की, जो कई बार क्या होता है इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, वाइवा में होता है तो वहां पूछ लेते हैं, ठीक है। जो लास्ट यूनिट है हमारी वो है टोर। जो लास्ट यूनिट है हमारे पास प्रेशर की वो क्या है? टोर। सुना किसी ने नाम टोर? प्रेशर की यूनिट? हाँ जी, कोई है? बताओ कि टोर का मतलब क्या, बताओ किसके इस पे ओनर पे है ये? बताइए। चलिए एक और नाम लिखता हूं, टोरिसेली सुना है? टोरिसेली किसी ने नाम सुना है ये? Torricelli actually invented a method to determine the atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए उसने क्या किया था? हमें एक तरह के डिवाइस बोल सकते हो या एक तरह से मेथड दिया था। इनिशियली इसी ने हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके बताया था कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कैसे लिखते हैं हम? 760 mm ऑफ मरकरी। ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। ये तो सुना ही होगा, है ना? ओके। थर्ड आता है कि प्रेशर को भी हमने क्या किया है? वी हैव कैटेगराइज्ड द प्रेशर इनटू थ्री टर्म्स, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। इसको समझने के लिए मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। देखिए एक पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है,
कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता, नो लिक्विड नो गैस, उस पॉइंट पे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। जैसे आप स्पेस की बात करते हैं, वहां पे गैसेस ऑलमोस्ट नील होती है, तो वहां पे क्या होता है, देयर इज एब्सोल्यूट वैक्यूम। अगर उस एब्सोल्यूट वैक्यूम को रेफरेंस लेके हम क्या करें, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करेंगे, तो उस प्रेशर को बोलते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैक्यूम, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए हाउ मच एब्सोल्यूट प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अस बाय द एयर इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हम पे कितना एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, और यू कैन से सिंपली से 1 बार, और यू कैन सिंपली से 760 mm ऑफ मर्करी। तो ये क्या है, दिस प्रेशर जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट वैक्यूम को अगर हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रेशर मेजर करेंगे उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, लेकिन अगर हम देखिए चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पे इक्वली एक्ट कर रहे हैं। हमारी लैपटॉप, स्मार्टफोन, आप पे, आपके रूम पे, एयर कंडीशनर पे, सब पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट इज इक्वली एक्टिंग। तो हम क्या करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेते हैं, ना कि एब्सोल्यूट वैक्यूम को। हम किसको रेफरेंस लेके चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जो भी प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, जब हम वो प्रेशर मेजरमेंट रेफरेंस लेके चल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वो प्रेशर मेजरमेंट दो तरह की होती है। आइदर यू से दैट प्रेशर इज गेज प्रेशर, आइदर यू विल से वैक्यूम प्रेशर। तो जब भी हम प्रेशर मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस लेकर, तो या तो हम उसको वैक्यूम प्रेशर डिनोट करते हैं या गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कब करेंगे, इफ द प्रेशर इज अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर। ठीक है, एंड इफ द प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। यही चीज यहाँ पे देखिए, गेज प्रेशर को हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में डिनोट किया है, और वैक्यूम प्रेशर को आपने क्या किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से बिलो डायरेक्शन में डिनोट किया है। बिकॉज वैक्यूम प्रेशर, हम जब भी बात करते हैं ना, यहाँ पे वैक्यूम है, इट मीन्स वहां पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। और जब भी हम बात करते हैं गेज प्रेशर, मतलब वहां पे प्रेशर वो एटमॉस्फेयर से क्या है, एक्सेस में है। ठीक है, ओके। एक और चीज है, जो थर्मोडायनेमिक्स में आप जो प्रेशर डील करते हो ना, इवन आपकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है P इक्वल टू रो आर टी, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। थर्मोडायनेमिक प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर हमेशा एब्सोल्यूट वैक्यूम से लेके चलते हैं, वो कभी भी गेज या वैक्यूम प्रेशर नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हम गेज या वैक्यूम प्रेशर में इतना डील करते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार ये गलती हो जाती है, तो कई बार आपको गेज प्रेशर गिवन होता है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ता है, तभी आपको क्या मिलता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो इस चीज का सभी को ध्यान रखना है कि जब भी थर्मोडायनेमिक कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, जैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट है या कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेके चल रहे हो, तो वहां पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करना है, या तो उसमें ऐड करना है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये प्रेशर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी जाके थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स टोटली डील्स विद द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज द एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन। एक्चुअल होता है, जैसे हमारे रूम में एक्चुअल प्रेशर इस टाइम पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 बार। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, और इट इज मेजर्ड रिलेटिव टू द एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट प्रेशर ही हमारा देखा जाए एक्चुअल प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस लेके चलते हैं, इसलिए हम गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर को ही एक्चुअल मान लेते हैं, जो
कि नहीं है। गेज प्रेशर क्या है, जैसे इसमें भी लिखा है मोस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस आर कैलिब्रेटेड टू रीड जीरो इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर हर बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो उनको इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि दे रीड जीरो इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जब भी वो कोई रीडिंग दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे सिंपली इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो वो जीरो लेके चल रहे हैं, तो जो भी रीडिंग दिखा रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली वो एक डिफरेंस दिखा रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। और वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। इनके जो गेजेज होते हैं उनको सॉरी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं उनको गेज प्रेशर बोलते हैं, और इनको वैक्यूम गेजेस बोलते हैं, मतलब वो वैक्यूम को मेजर कर रहे हैं। दे सिंपली इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो कई बार ये कन्वर्जन पूछ लिया जाता है, गेज प्रेशर पूछा जाता है या एब्सोल्यूट पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो गेज प्रेशर क्या होगा, आप सिंपली एब्सोल्यूट में से क्या करोगे, एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दोगे, या आप एब्सोल्यूट प्रेशर को कैसे लिखोगे, गेज प्रेशर प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी तरह वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से आप एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर आप माइनस करोगे तो आपको वैक्यूम मिल जाएगा। उल्टा अगर इसको लिखें तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस में वैक्यूम प्रेशर। So here is the first example। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या है, ए वैक्यूम गेज कनेक्टेड टू ए चैम्बर रेट्स 5.8 psi। हमारे पास एक चैम्बर है, ठीक है, तो उससे हमने क्या कर दिया है, एक वैक्यूम गेज को क्या कर दिया है, हमने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा क्या है, वैक्यूम गेज है। ये जो वैक्यूम गेज है इट इज गिविंग द रीडिंग ऑफ 5.8 psi। ये कितनी रीडिंग दे रहा है, 5.8 psi। ठीक है, और इसने बोला कि जो ये रीडिंग 5.8 psi दे रहा है उस लोकेशन पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 14.5 psi। तो डिटरमाइन कीजिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द चैम्बर। तो इसने बोला है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द चैम्बर, कितना एब्सोल्यूट होगा। तो बताइए कैसे हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा। जी क्या हुआ, देखिए आपको वैक्यूम प्रेशर गिवन है और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। तो अभी मैंने क्या कहा था, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको 14.5 में से क्या करना है, 5.8 psi को सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये तो psi में है, अगर इसको बोला जाए आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की उस टर्म में, तो हम सभी को पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट 15 psi, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है आपका, ऑलमोस्ट 1 बार। ठीक है, और 1 बार हमें पता है 10⁵ पास्कल। तो आप क्या कर सकते हो, psi टू पास्कल में भी क्या कर सकते हो, इसको अगर कन्वर्ट करने के लिए पूछता है तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। यहाँ पे कई बार एक्स्ट्रा वो क्या कर देता है, ऐड कर देता है, पहले psi में वैल्यूज देगा और फिर बोलेगा कि इसको पास्कल में, इसको बार में, आप बताइए कितना प्रेशर होगा। ठीक है, तो अगर उस सिनेरियो में अगर आपने psi में ही छोड़ दिया ना उस क्वेश्चन को, तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे बिकॉज आपने कन्वर्जन नहीं किया। ठीक है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फ्लूइड्स में बात करेंगे ना, प्रेशर हर प्रॉब्लम में आएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां भी प्रेशर ना हो, जो फ्लूइड मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो,
प्रेशर इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है।